हेलो स्टूडेंट्स, आज की टॉपिक है फार्मूला ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। इस टॉपिक में हमें ये पढ़ना है, कोई एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हमें आईपीएससी नॉमेनक्लेचर दिया रहेगा, उससे हमें कन्वर्ट करना है फार्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। कैसे करेंगे उसके कंप्लीट रूल यहाँ पर मैंने मेंशन किया है और कई एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने किए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं कि कैसे किसी एक आईपीएससी नॉमेनक्लेचर से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फार्मूला लिखा जाता है। सबसे पहला इसका स्टेप है, द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज लिस्टेड फर्स्ट। सबसे पहले हम उस आईपीएससी नॉमेनक्लेचर से सेंट्रल मेटल एटम और आयन का नाम सबसे पहले हम उसको लिस्टेड कर लेंगे। सेकेंड स्टेप, द लिगेंड आर देन लिस्टेड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। द प्लेसमेंट ऑफ ए लिगेंड इन द लिस्ट डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स चार्ज। सेंट्रल मेटल एटम को लिखने के बाद हम किसे लिखेंगे? लिगेंड को। लिगेंड को कैसे लिखेंगे? जैसा कि आईपीएससी नॉमेनक्लेचर में हम लोग पढ़े थे कि उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है, तो नेम भी वैसा ही होगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होगा। तो जब हम उस लिगेंड का सिंबल लिखेंगे तो उसे भी अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस में लिखेंगे। नेम है तो नेम के अकॉर्डिंग लिख लेंगे। थर्ड स्टेप है, इन केस कोऑर्डिनेटेड लिगेंड आर आल्सो लिस्टेड इन अल्फ़ाबेटिकली। जो कोऑर्डिनेटेड लिगेंड है उसको भी हम अल्फ़ाबेटिकली ही मेंशन करेंगे। सपोज ये जो कोऑर्डिनेटेड लिगेंड है, जो कि जानते हैं कि वो बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट होता है, तो उसे हम इन अ पैरेंथेसिस में मेंशन करेंगे। स्टेप 4, द फार्मूला फॉर द एंटायर कोऑर्डिनेशन एंटिटी वेदर चार्ज और नॉट इज इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। अब हम क्या करेंगे, जब सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड को लिख लेंगे तो उन सभी को स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर चार्ज है तो चार्ज मेंशन करेंगे, नहीं है तो नहीं मेंशन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है, देयर शुड बी नो स्पेस बिटवीन द लिगेंड एंड द सेंट्रल मेटल एटम विद इन ए कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप, when the formula of a charged coordination entity is to be written without that of the counter ion, the charge is indicated outside the square bracket as a right subscript with the number before the sign। ठीक है, मीन्स मान लीजिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका न्यूट्रल है तो कोई चार्ज नहीं होगा। इन केस मान लीजिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका उसके साथ आयनिक स्फीयर भी है, तब तो आप चार्ज को बैलेंस करेंगे, जो कि नेक्स्ट स्टेप में है। इन केस मान लीजिए कि काउंटर आयन नहीं है, इस स्टेप में हमने यही बताया कि काउंटर आयन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर राइट साइड ऊपर, ठीक है, सबसे पहले नंबर लिखेंगे, देन साइन लिखेंगे। जैसे देखिए COCN6 स्क्वायर ब्रैकेट देख रहे हैं, राइट साइड नंबर लिखा है ऊपर और उसके बाद क्या है, साइन है। वो निगेटिव साइन हो या पॉजिटिव साइन, सबसे पहले नंबर मेंशन करेंगे, उसके बाद साइन मेंशन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप, अब ये साइन निकालना है तो उसके लिए हम लोग पहले प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। कैलकुलेट करेंगे क्या, चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन, जिससे हमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज पता चल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है, द चार्ज ऑफ द केटायन इज बैलेंस्ड बाय द चार्ज ऑफ द एनायन। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, केटायन और एनायन के चार्ज को बैलेंस कर लेंगे। क्लियर हो गया होगा रूल। सबसे पहले हमें क्या करना है, सेंट्रल मेटल एटम लिखना है, उसके बाद हमें लिगेंड लिखना है अल्फ़ाबेटिकली। ठीक है, इन केस लिगेंड आपका यदि बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट है तो उसको ब्रैकेट में मेंशन करेंगे। इसके बाद पूरे को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। देन यदि कंपाउंड आयनिक है तो उसके ऊपर चार्ज मेंशन करेंगे आप। ठीक है, काउंटर आयन नहीं है तो, और वो चार्ज कैसे मेंशन करेंगे, राइट साइड सबसे पहले नंबर लिखेंगे ऊपर, एंड देन उसके बाद साइन लिखेंगे।
इन केस अब ये चार्ज आपको निकालना है, तो चार्ज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स एंड लास्ट स्टेप बैलेंस कर लेंगे केटायन और एनायन के चार्ज को। ओके, आइए कुछ एग्जांपल्स करते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। अब देखिएगा सबसे पहला स्टेप क्या करना है, सेंट्रल मेटल एटम को पहचानना है, उसे लिखना है। ये निकल है तो एनआई, लिगेंड देख रहे हैं सिर्फ एक ही है कार्बोनिल, कितनी टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो एनआई के बाद कार्बोनिल CO4। ठीक है, फिर इसके बाद हमें क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट करना है। जैसे मैंने बताया था आपको रूल में कि पहला स्टेप हमें क्या करना है, लिखना है सेंट्रल मेटल एटम, फिर इसके बाद लिगेंड और उसको ब्रैकेट में करके जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उसको मेंशन कर देंगे। इसका ब्रैकेट कर दिया। अब हमें क्या निकालना है, इसका चार्ज निकालना है। आइए चार्ज निकालते हैं। तो हम लोग चार्ज पढ़े थे क्या कि जो कोऑर्डिनेशन पे जितने भी स्पीसीज हैं सभी के OS का सम क्या होगा, चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन। अब देख रहे हैं कि निकल का OS IPSC नेम में क्या दिया है, 0, निकल OS है 0। CO न्यूट्रल लिगेंड है, उसका OS 0 होगा, तो 0 + 4 × 0 = 0 में चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स क्या आया, 0। इसका मतलब कि इस स्क्वायर ब्रैकेट में कोई चार्ज कैरी नहीं करेगा। इसका मतलब कंपाउंड कैसा हुआ आपका, न्यूट्रल। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सोजिंकेट सेकेंड। ठीक है, अब देख रहे हैं इसमें पोटेशियम है, इसके बाद टेट्राहाइड्रोक्सोजिंकेट, पॉजिटिव स्पीयर में काउंटर आयन भी है और कोऑर्डिनेशन स्पीयर भी है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि मैं कोऑर्डिनेशन स्पीयर लिख रहा हूँ, तो कोऑर्डिनेशन स्पीयर में क्या है, सेंट्रल मेटल एटम जिंकेट है, उसके IPSC नेम से। तो जिंकेट का सिंबल क्या होगा, जिंक, Zn। ठीक है, अब लिगेंड कौन सा है, हाइड्रोक्सो, कितनी टाइम्स है, टेट्रा मीन्स 4 टाइम्स है, तो OH 4। ठीक है, अब पोटेशियम है आयनिक स्फीयर जो कि पहले लिखा गया है, तो स्क्वायर ब्रैकेट के पहले पोटेशियम कर लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन। तो देखिए जिंक का OS क्या दिया है, +2, OH कितने हैं, 4, OH पे चार्ज क्या होता है, -1, तो +2 - 4 = -2 मीन्स स्क्वायर ब्रैकेट पे चार्ज क्या होगा, -2। ठीक है, और पोटेशियम पे चार्ज क्या होगा, +1, जैसा कि हम जानते हैं। अब हमें क्या करना होगा, इसे बैलेंस करना होगा। जैसा आप लोग लोअर क्लासेस में पढ़े होंगे कि हम केटायन के चार्ज को एनायन की तरफ, एनायन के चार्ज को केटायन की तरफ लिखेंगे। तो ये +1 स्क्वायर ब्रैकेट के लेफ्ट साइड स्क्वायर ब्रैकेट के राइट साइड नीचे लिखेंगे, और जो स्क्वायर ब्रैकेट का चार्ज है उसे कहाँ मेंशन किया जाएगा, पोटेशियम के नीचे। तो देखिए स्क्वायर ब्रैकेट पे चार्ज क्या आता है, 2-, तो उसको पोटेशियम के पास K2 +1 है तो उसको मेंशन नहीं किया जाता है, तो क्या होगा फार्मूला, K2ZnOH4। ये कुछ और एग्जांपल करते हैं। देखिए नेक्स्ट है टेट्रा अमाइन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। ठीक है, अब इसमें देख रहे हैं कि कई लिगेंड हैं। ठीक है, और सबसे पहले नाम किसका लिखा गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का, उसके बाद एनायनिक स्फीयर या काउंटर आयन कह सकते हैं हम। अब हम सबसे पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर को लिखते हैं। उसमें सबसे पहले नेम में देखेंगे क्या, सेंट्रल मेटल एटम क्या है, क्या है, कोबाल्ट है, सिंबल क्या होगा उसका, CO। अब देखिए लिगेंड देखा जाए, तो लिगेंड देखें, देखिए स्टार्टिंग है टेट्रा अमाइन, फिर इसके बाद एक्वा, फिर क्या है, क्लोराइडो, 3 है, अमाइन, एक्वा एंड क्लोराइडो। अमाइन इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NH3, कितनी टाइम्स है, 4 टाइम्स है, NH3 4। एक्वा किसका नाम होता है, वाटर का, फॉर्मूला इज H2O। क्लोराइडो का क्या होगा, Cl, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे सभी को, और बाहर दूसरा नेम क्या है, क्लोराइड है, उसका क्या होगा सिंबल Cl। अब हमें क्या निकालना है, चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन निकालना है। अब देखिए कोबाल्ट का OS नाम में हमें क्या दिया है, +3, NH3 का OS क्या होगा, 0। ठीक,
कितने NH3 हैं 4, तो 4 इंटू 0। वाटर का कोई चार्ज नहीं होता है 0। Cl का चार्ज क्या होता है -1। तो कैलकुलेट करें तो 3 - 1 इज इक्वल टू 2। चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स साइन क्या आएगा 2। क्लोरीन पे चार्ज क्या होता है -1। ट्रांसफ़र करिए तो +2 क्लोरीन के पास जाएगा, ठीक है, और -1 स्क्वायर ब्रैकेट के नीचे लिखेंगे। अब देखिए कंपाउंड क्या हो जाएगा CONH4H2OCl स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज Cl2। तो जो स्क्वायर ब्रैकेट का चार्ज था वो कहाँ लिखे क्लोरीन के पास। नेक्स्ट देखिए डाइक्लोराइडो बिस इथेन 1,2 डाइअमाइन कोबाल्ट 3rd आयन। अब देखिए तो इसमें सेंट्रल एटम क्या है कोबाल्ट है। फिर इसके बाद लिगेंड देखेंगे। लिगेंड क्या है क्लोराइडो। क्लोराइडो का सिंबल क्या होगा Cl। कितनी टाइम्स है 2 टाइम्स है तो Cl2। इथेन 1,2 डाइअमाइन का मतलब En। बिस मीन्स 2 टाइम्स हो गया तो COCl2 En ट्वाइस लिख लिया। उसके बाद इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। अब हम चार्ज निकालेंगे। कोबाल्ट का OS क्या आया +3। क्लोरीन का OS क्या होता है -1। नंबर ऑफ क्लोरीन कितने हैं 2। En का कोई OS नहीं होता है तो 0। तो 3 इंटू -2 + 0 इज इक्वल टू आएगा 3 - 2 इज इक्वल टू +1। में चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स क्या आया +1। तो सिर्फ आप 1 है तो 1 को मेंशन नहीं करें, सिर्फ प्लस मैंने मेंशन किया। नेक्स्ट देखिए हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3rd सल्फेट। अब देखिए कोबाल्ट है तो CO। हेक्सा अमाइन मतलब 6 अमोनिया। आयनिक स्फीयर क्या है सल्फेट है तो SO4। अब हम क्या निकालेंगे चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स। कोबाल्ट OS इज +3, अमोनिया OS इज 0। नंबर ऑफ अमोनिया 6 तो 3 इंटू 0 इज इक्वल टू +3। अब इसे हम इसका हम क्या निकालेंगे ये चार्ज को रख के इसको बैलेंस करेंगे। तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज क्या आया +3 तो +3 मेंशन किया। सल्फेट का चार्ज क्या होता है -2। अब देख रहे हैं कि स्फीयर पे +3 है और SO4 पर -2 है तो इसको एक दूसरे से इंटरचेंज करेंगे। -2 इधर आएगा स्क्वायर ब्रैकेट के नीचे लिखेंगे राइट साइड डाउन में, और SO4 के नीचे क्या लिखेंगे 3, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा CONH3 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज टू SO4 होल का थ्राइस, ठीक है। तो ये ध्यान रख रहे हैं कि हम लोग IPSC नामक लेक्चर से जब हमें फार्मूला करना है तो हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड एंड चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स एंड 4th बैलेंसिंग ऑफ कैटायन एंड एनायन। इसका हमेशा हम ध्यान रखेंगे। इसके पहले की क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि कैसे किसी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IPSC नॉमेनक्लेचर करते हैं। आज हम लोग पढ़े हैं कि कैसे किसी एक IPSC नॉमेनक्लेचर से हम फार्मूला उसका लिखते हैं। इन दोनों टॉपिक में से कोई भी एक टॉपिक बोर्ड में पूछा जाता है 1 मार्क्स का। तो आप हमेशा ध्यान रखिए आपको लिगेंड, उसके चार्ज, उसका OS, सेंट्रल मेटल एटम का कैसे OS और चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स कैसे निकाला जाता है, और साथ में ये पहचानते रहिए कि कौन सी कंपाउंड आपकी कैटायनिक है, कौन सी कंपाउंड आपकी एनायनिक है। ओके, थैंक यू।